आपके इधर कोई अर्जी हमने नहीं दिया था, आपने हमसे रिक्वेस्ट करके हमने एनडीए में अपने लाया। बंदा ऑफ अल्लाह और फिर पीछे थे सन ऑफ मल्ला। हमारे मेहनत से आप सरकार में सत्ता में है, हमारे सहयोग से, मांझी जी के सहयोग से ये सरकार बना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज अंतिम चरण है। इसके साथ ही बिहार की राजनीति भी तेजी से बदलने लगी है। एक और जहां बिहार एमएलसी चुनाव 2022 की सरगर्मी तेज हो गई है, तो वहीं यूपी चुनाव का आफ्टर इफेक्ट भी यहां देखने को मिल रहा है। विशेषकर वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और भाजपा के बीच जारी विवाद का माना जा रहा है कि अब ये विवाद भी अपने अंतिम परिणाम की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने अपने दलों के लिए प्रचार करने के बाद बिहार के वो तमाम नेता जो यूपी में चुनाव प्रचार करने गए थे, वो अब वापस आ गए हैं। यहाँ पहुंचने के साथ ही बयानों का सिलसिला भी तेज हो गया है। बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने तो साफ साफ संकेत भी दे दिया है कि 20 मार्च से पहले वीआईपी पार्टी के बारे में फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव के दौरान मुकेश सहनी ने बहुत ही गलत किया। हालांकि इसका योगी आदित्यनाथ की सरकार की सेहत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी 300 से अधिक सीटों के साथ सरकार बना रही है, लेकिन अब मुकेश सहनी का हिसाब किताब जरूर हो जाएगा, और वो भी 20 मार्च से पहले। यूपी चुनाव के दौरान भाजपा को हराने के लिए दिए जा रहे विज्ञापन के बारे में भी अजय निषाद ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी दे दी गई है। अब इस पर फैसला लेने का सही समय आ गया है। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि भाजपा ने उनके लिए, मुकेश सहनी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उनकी राजनीति का स्तर अब जनता के सामने है। हालांकि इस बात को हमेशा ही मुकेश सहनी डिनाई करते हुए नजर आए हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी उनके पास आई थी, वो बीजेपी के पास नहीं गए थे। हमसे बातचीत में भी उन्होंने ये बात कही थी। तेजस्वी जी हमसे गलत किए तो हमने उनके साथ नहीं रहा और सत्ता से बाहर भी है। आपके इधर कोई अर्जी हमने नहीं दिया था, आपने हमसे रिक्वेस्ट करके हमने एनडीए में अपने लाया, और आपको पता था कि हम अगर लड़ जाएंगे तो बिहार में क्या हाल होगा। ठीक है, तो आपने हमें बुलाया, हम आपके पास अर्जी नहीं लगाए थे। वहीं भाजपा के मंत्री नितिन नवीन ने भी कहा कि उनको आगे जवाब मिलेगा। उनको जो उनकी जो विषय है उसके जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। अब आगे भी देखिए उनको सब तरह का जवाब मिलेगा। अरे भाई, कभी कभी आदमी को ना लोकतंत्र में हर तरह का प्रयास करना चाहिए, अपनी अपनी क्षमता का आकलन कर लेना चाहिए। वहीं मुकेश सहनी के भविष्य को लेकर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी बड़ा बयान दे दिया है। लंबे वक्त के बाद विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मुकेश सहनी आज सदन के अंदर पहुंचे। सदन में उस वक्त काफी ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही थी। इस बीच मुकेश सहनी आकर अपनी सीट पर शहनवाज हुसैन के जस्ट पीछे वाली बेंच पर बैठ गए। वहीं शहनवाज हुसैन जब बाहर निकले तो बड़े ही शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि आगे बंदा ऑफ अल्लाह तो पीछे बैठे थे सन ऑफ मल्लाह। अब शहनवाज हुसैन ने ये बयान देकर ये साफ कर दिया कि मुकेश सहनी भाजपा के पीछे ही रहेंगे। जरा सुनिए शहनवाज हुसैन की ये बात। नहीं, हमारे अभी आए हैं, बैठे थे हमारे पीछे ही। तो अपने कोटे से मशीन को बनाइएगा अपने कोटे। हमने कहा कि बंदा ऑफ अल्लाह और फिर पीछे थे सन ऑफ मल्ला। आपको बता दें कि मुकेश सहनी भाजपा से भले ही नाराज चल रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भाजपा उनको दिए गए वचन के मुताबिक 6 साल वाले एमएलसी का पूरा टर्म देने वाला वादा पूरा करेगी। अगर भाजपा अपना वादा पूरा नहीं करती है तो आगे का रास्ता मुकेश सहनी खुद ही देखेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार जीतन राम मांझी की पार्टी, हम और वीआईपी पार्टी के बदौलत ही चल रही है। एक तरफ मुकेश सहनी भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से मदद की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। वहीं अजय निषाद ने तो अब साफ साफ कह दिया है कि 20 मार्च से पहले वीआईपी पार्टी के बारे में फैसला ले लिया जाएगा। ऐसे में इसका असर कहीं मुकेश सहनी के एमएलसी उम्मीदवारी पर न बन जाए, इसका खतरा अब बना हुआ है, और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को भी इस खतरे का एहसास जरूर हो गया है। तभी उन्होंने कह दिया कि अगर भाजपा अपना वादा पूरा नहीं करती है तो आगे का रास्ता मुकेश सहनी खुद ही देखेंगे। कुछ लोग जो अपने आप को समझते हैं कि हम मुकेश सहनी पर मेहरबानी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा विकल्प था और है और आगे भी रहेगा। तो इसलिए इस तरीके का बोले नहीं, ये सरकार हमारी है, हमारे मेहनत से आप सरकार में, सत्ता में है। अगर हम आपके साथ नहीं रहते तो शायद आप कहाँ पे रहते वो बिहार के जनता को पता है। आज आपके पास हमने इन्विटेशन दे के, दरखास्त दे के आपके एनडीए गठबंधन में नहीं आए, आप लोगों ने लगा कि मुकेश सहनी को साथ लेना चाहिए और फिर मैं साथ आया और हमें हमारे जो हिस्सा था वो आपने दिया
और उसके तहत हमने चुनाव जीत के आया और हमारे सहयोग से, मांझी जी के सहयोग से ये सरकार बना है। आप तो देख ही सकते हैं कि किस तरीके से नंबर है। अगर एक भी साथी अगर उस समय में सहयोग पत्र नहीं देता तो शायद उस समय में बिहार में सरकार नहीं बनता। वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।